बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्यू चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ाया था, जिसमें हमने नर्व्स की ओरिजिनेशन, जिसमें से हमने लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही थी वो स्टडी की थी। तो वो आप लोगों को वहाँ से देख लेनी है और अब हमने उन नर्व्स को वन बाय वन स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं मीडियन नर्व की, कि व्हाट इज़ मीडियन नर्व। के मीडियन नर्व को सेपरेटली देखते हैं कि कैसे इसकी इंजरी होती है और किन मसल्स को या किस हिस्से को हमारे बॉडी के, या वी कैन सेट दैट अपर लिम्ब के किस हिस्से को ये सप्लाई देती है और इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हमने सेपरेट इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम जो है ना मीडियन नर्व का क्वेश्चन आता होता है। अगर हम बात करें मीडियन नर्व के ओरिजिनेट की, तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा था कि ये मीडियन नर्व सबसे आखिर में जाके बनती थी। C5, C6, C7, C8, T1 को जब हमने आगे जो है उनके कॉर्ड्स में डिवाइड किया था, देन उनकी डिवीजन हुई थी, एंड में जो उनके कॉर्ड्स मिल रहे थे जाके, तो उनसे ये जाके बनती है। तो इसकी ओरिजिनेशन क्या है? ओरिजिनेशन फ्रॉम ऑल रूट्स। ओरिजिनेशन में हम लिखेंगे इसकी, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल रूट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल रूट्स कौन कौन से हैं? C5, C6, C7, C8, T1। ठीक है, आगे जाके हमारे पास डिवीजन थी, कॉर्ड्स थे। कॉर्ड्स एंड में कौन से दो डायरेक्टली कंबाइन होते थे, और एक कॉर्ड्स जो होता है वो, एक कॉर्ड जो है इसका, वो नर्व फाइबर्स के जो ज़रिए उनके साथ अटैच होता है जाके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो कौन से कॉर्ड दो डायरेक्टली अटैच होते थे हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, ये तीन कॉर्ड थे। ठीक है, हमने इसकी ऐसे इनर्वेशन की थी कि ये डायरेक्टली जाके मीडियन नर्व बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर वाला कॉर्ड कौन सा है? पोस्टीरियर कॉर्ड है। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड है। ठीक है, नीचे वाला कौन सा है? लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड जो है और पोस्टीरियर कॉर्ड डायरेक्टली जाके डायरेक्ट इनर्वेट करते हैं, डायरेक्ट जाके कंबाइन होते हैं और बनाते हैं हमारे पास मीडियन नर्व। ठीक है, और अगर हम बात करें दरमियान वाले कॉर्ड की, इसको हम कहेंगे मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो ये मीडियल कॉर्ड हमारे पास नर्व फाइबर्स के जो ज़रिए ना अटैचमेंट करेगा, किसके ज़रिए? नर्व फाइबर के। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हमें देखना है कि इसकी इनर्वेशन क्या है, कि कौन से पार्ट को ये मीडियन नर्व इनर्वेट करती है। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि इनर्वेशन और फंक्शन हमें ज़रूर पता होने चाहिए, ताकि कोई भी इसकी ट्रैक्शन इंजरी हो या कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो तो हमें एट लीस्ट इसका पता हो कि इसका फंक्शन कौन सा लॉस होना है और ये कौन से मसल्स को इनर्वेट करती है। तो ये हमारे पास लेटरल थर्ड हाफ फिंगर को जो है ना इनर्वेट करती है, लेटरल थर्ड हाफ फिंगर को। ठीक है, उसके बाद थीनार मसल्स को, थीनार मसल्स को। ठीक है, और अंटीरियर फोर आर्म के मसल्स को। ये तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं इसमें। अंटीरियर फोर आर्म के मसल को ये इनर्वेशन देती है। ठीक है, लेटरल, लेटरल मतलब ये हमारी मीडियल साइड है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, ये हमारी लेटरल साइड है। ठीक है, तो ये लेटरल थर्ड हाफ को मतलब यहाँ तक ये देगी, और ये मसल्स हमारे पास, ये जो हिस्सा कहलाता है ये थिनार होती है, ये हाइपोथिनार होती है। ठीक है, ये थिनार मसल्स को वो सप्लाई करेगी। उसके बाद एंटीरियर फोर आर्म मसल्स को भी ये सप्लाई करेगी। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू पे हमें इसका क्या याद रखना है? फंक्शन। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, आप जिन जिन पोर्शन को ये सप्लाई कर रही है उनका फंक्शन उनके लिहाज से देख लेंगे। पहला फंक्शन इसका है प्रोनेशन, ये प्रोनेशन करवाती है। ठीक है, एक होता है सुपीनेशन, प्रोनेशन आप लोगों को पोजीशन पता ही होंगी। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट करवाती है, क्या करवाती है ये? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। ठीक है, हमारा जो रिस्ट है, फ्लेक्स एक्सटेंड, ये फ्लेक्शन करवाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे इसका जो फंक्शन आता है वो फिंगर और डिजिटल फ्लेक्शंस करवाती है। फिंगर्स की और डिजिटल, डिजिटल डिजिट्स जो होते हैं ना, डिजिट्स इसके आगे, मतलब ये जो, फॉर एग्जांपल ये हमारी फुल फिंगर है। ठीक है, अब ये इसके डिजिट्स हैं 1 2 3।
इसके डिजिट्स हैं, इनकी फ्लेक्शन भी इसके ज़िम्मे है। तो फिंगर्स प्लस डिजिट्स की क्या करवाएगी, फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये हमारी जो पाम है उसको सेंसरी इनर्वेशन भी देती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को 4 फंक्शन इसके पता होना चाहिए। सेंसरी इनर्वेशन टू पाल्म। ठीक है, सो गाइस ये इनर्वेशन और फंक्शन क्लियर हो गए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लेयन कैसे होती है या इसकी इंजरी कैसे होती है, काजीज़ हमें पता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बस वही करवाऊँगा। ठीक है, काजीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे काज आ जाती है, अगर किसी पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो उसमें ये मीडियन नर्व का भी कंप्रेशन हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी काज आती है हमारे पास सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, मतलब सुप्राकंडाइल जो है ह्यूमरस का वो फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से भी मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। सो ये काजीज़ आप लोगों को पता आनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि एक पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है, उसकी इनर्वेशन लॉस है थिनार मसल्स की या लिटल थर्ड हाफ फिंगर की इनर्वेशन या इंटीरियर फोर आर्म मसल की लॉस है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, तो आपका एमसीक्यूज ठीक होगा। सही है, फिट्रा सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस बोन का है। उसके बाद कोई भी हमारे पास ट्रैक्शन इंजरी हो सकती है, एज आई प्रीवियस सेड कि ट्रैक्शन इंजरी की वजह से, और मेनली तो ट्रामा तो हमारे पास आता ही है। इसमें मेनली हमारे पास बर्थ ट्रामा आता है, बर्थ ट्रामा इज़ अ मेन काज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने ये 4 काजेज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें कि क्या क्या मतलब होगी क्लिनिकल फीचर। ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शन का हमें इसे हमको इसके फंक्शन का पता है तो हम इसके क्लिनिकल फीचर भी पता होंगे। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका फंक्शन है प्रोनेशन करवाना, तो अगर इस नर्व का कंप्रेशन या इंजरी या डैमेज हुआ है तो प्रोनेशन लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रोनेशन। ये सारे कोरिलेट करते हैं इससे। ठीक है, अगर इसका फंक्शन है फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, तो अगर हमारे पास मीडियन नर्व का कंप्रेशन आता है तो हमारे पास वीकेंड हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगी रिस्ट की। ठीक है, तो मतलब ये सारे एज इट जो इसके फंक्शन है ना वो लॉस हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर में बस आप इतना याद रखें। ठीक है, उसके बाद थिनार मसल पे क्या इसका इफेक्ट आता है ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। थिनार मसल फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका कोई ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसने इनर्वेट किया है थिनार मसल को। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी इनर्वेशन फंक्शन पता है तो आपको इसके क्लिनिकल फीचर अच्छे से पता लग जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड नर्व जो आती है हमारे पास, उसको हम स्टडी करेंगे अल्नर नर्व। ठीक है गाइस, जितना आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए ना किसी भी टेस्ट के एमसीक्यूज़ के लिए, वो मैंने आपको करवा दिया मीडियन नर्व का। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्नर नर्व की। अल्नर नर्व अब हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, पीछे आप ब्रेकियल प्लेक्सिस को रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर अपलोडेड है। ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसका ओरिजिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसकी क्या पता होनी चाहिए, मैंने आगे आप लोगों को बताया। ओरिजिनेशन के बाद इसकी इनर्वेशन हमें पता होनी चाहिए। इनर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपको थिनार मसल, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्ना नर्व जो होती है, ठीक है, तो ये कौन से मसल को इनर्वेट करेगी। अब मीडियन नर्व ने हमारे पास थिनार मसल्स को इनर्वेट किया था। ठीक है, उसके बाद अल्नर नर्व हमारे पास हाइपोथिनार मसल को इनर्वेट करेगी। किसको करेगी, हाइपोथिनार। ठीक है, मसल। एज आई प्रीवियस हैड कि ये हमारे पास थिनार मसल्स होते हैं, ये पोर्शन थिनार मसल्स का होता है, ये हाइपोथिनार का होता है। ठीक है, मीडियन नर्व यहाँ से आके लेटरल एस्पेक्ट्स को जो है ना सप्लाई कर रही है, लेकिन अल्नर नर्व जो हमारे मीडियल एस्पेक्ट्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द अल्नर नर्व। अब इसका फंक्शन क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट करवाएगी। ठीक है, क्योंकि वो लेटरल साइड पे था, ये मीडियल साइड पे है। ठीक है, तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट इसका फंक्शन होगा। ठीक है,
आपने कंपैरिजन से याद रखनी, कोई मुश्किल बात नहीं। मीडियन नर्व थिनार मसल्स को और अल्नर नर्व हाइपोथिनार को, ठीक है। ये लेटरल थर्ड हाफ को सप्लाई करती है और ये मीडियल वन हाफ को सप्लाई करती है। एक दो थर्ड हाफ लेटरल को ये सप्लाई कर दिया इसने, मीडियन वन हाफ जो है वो मीडियल साइड पे वो अल्नर नर्व ने कर दिया। तो इसके फंक्शन में हम लिखेंगे मीडियल वन हाफ फिंगर फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको ये सप्लाई करें। अब उसने हमारे पास पीछे हमने उसका पढ़ा कि उसने इनर्वेशन किया था हमारे लेटरल पाल्म को, लेकिन ये इनर्वेट देगी सेंसरी इनर्वेशन मीडियल पाल्म को, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन टू मीडियल पाल्म, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें कि कौन कौन सी इंजरीज़ हो सकती हैं इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये नर्व हमारे पास कंप्रेस होगी, ठीक है। जैसे हमने पीछे कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ा, बर्थ ट्रॉमा पढ़ा, इसी तरह इसकी ट्रैक्शन इंजरी पड़ी पीछे, ठीक है, इसी तरह। तो हमने इसका याद रखना है कि फर्स्ट ट्रैक्शन इंजरी तो सेम होगी, ठीक है, ट्रैक्शन इंजरी दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर हम बात करें, पीछे हमने कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ा, इसमें हमारे पास ग्वाइन केनाल सिंड्रोम हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्वाइन केनाल सिंड्रोम। गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले इस सिंड्रोम का बता के आपको इसके फंक्शन लॉस करके पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है, तो हमारे पास अल्ना नर्व आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने ह्यूमरस का वहाँ पे क्या पढ़ा था, पीछे हमने हमने उसका पढ़ा था कि हमारे पास जो ह्यूमरस है उसका सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा। तो इधर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस का, तो ये नर्व डैमेज होगी मीडियल एपिकोंडाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ह्यूमरस फ्रैक्चर, ठीक है। अब सेकंड बात, अल्नर नर्व इधर मीडियल साइड से गुजर रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एल्बो है तो मीडियल साइड से गुजर रही है। अगर हमारे एल्बो की कोई डिसलोकेशन होती है तो मीडियल साइड पे जो नर्व है वो भी हमारे पास कंप्रेशन होने के चांसेस होती है। तो इसकी वन काज हम लिखेंगे एल्बो डिसलोकेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट प्रीवियस हमने जैसे मीडियन नर्व पढ़ी वैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है इसकी इंजरी होगी तो कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे, क्लिनिकल फीचर के हमें क्या फंक्शन हमारे लॉस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट वीकेंड हो जाएगी, ठीक है। देन हमने इसको सप्लाई किस पे दी, हाइपोथिनार मसल को। तो हाइपोथिनार मसल्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमें पता नहीं, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। पीछे हमने थिनार मसल का डैमेज हुआ था, थिनार मसल की इनर्वेशन लॉस हुई तो थिनार मसल का फंक्शन लॉस होगा, इसमें हाइपोथिनार का लॉस होगा, ठीक है। सेम एज इट अगर आपको फंक्शन और इनर्वेशन पता है ना तो आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपको अच्छे से फंक्शन पता है तो आपको उसके सिम्टम्स भी उसी से कोरिलेट के, अगर उसका वो फंक्शन था वो लॉस हुआ है तो वो फलां नर्व आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इसने मीडियल साइड को मतलब दी थी मीडियल पाल्म को सेंसरी इनर्वेशन, तो ये भी लॉस हो जाएगी, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।